आज हम आप सभी को दिखाने वाले हैं झारखंड के दुमका जिला के काटूकुंड में स्थित एक ऐसा प्राचीन मंदिर जिसके बारे लोगों को बहुत कम पता है। और यहाँ एक झरना भी है, इसके साथ साथ खूबसूरत जगह भी है। तो चलिए शुरू से दिखाते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तूफान और मैं दुमका झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मैं और मेरा पूरा टीम आज को सबको मिलकर हम लोग जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए काटूकुंड। तो सबसे पहले हम लोग मोहल्ला से होते हुए पेट्रोल पंप आ जाते हैं गाड़ी को फ्यूल अप कराने के लिए। और गाड़ी को फ्यूल अप कराने के बाद हम लोग निकल जाते हैं पोखरा चौक होते हुए सी पहाड़ की तरफ। फिर हम लोग आ जाते हैं गोलंबर चौक और यहाँ से हम लोग को सीधे की ओर जाना है। और ये है काटीगुड़ का मेन रोड और ये है गुहा जोड़ी का चौक। और यहाँ से हम लोग को राइट को और ये सीधे वाला रास्ता पे जाना है। और कुछ देर सफर करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट काटीगुड़ के आसपास पहुंच ही जाते हैं। और ये रहा काटीगुड़ का मेन चौक। और काटीगुड़ का मार्केट से होते हुए सीधे 4-5 किलोमीटर आगे की ओर जाना है। और बात बाकी आप लोग की ये रोड देख रहे कितना मस्त स्ट्रेट और कितना मस्त हरा भरा लग रहा है। और कुछ देर सफर करने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट अपना लोकेशन के पास पहुंच ही जाते हैं। और मेन रोड से हम लोग को सीधा 3 किलोमीटर राइट की ओर जाना है। यहाँ से हम लोग 3 किलोमीटर तक सीधे जाना है। और आप लोग को दिखाते हैं यहाँ का बस्ती का नजारा, गांव का नजारा कितना मस्त लग रहा है, सुकून भरा। और बस्ती को पार करने के बाद एक खूबसूरत सा जंगल मिलता है। बाद में आप लोग देख सकते हैं ये रास्ता कितना प्यारा कितना मस्त लग रहा है देखने में। कुछ देर सफर करने के बाद हम लोग को फिर से और एक बस्ती मिलता है। फिर इस बस्ती को क्रॉस करने के बाद फाइनली हम लोग वो वाला लोकेशन पहुंच ही जाएंगे। तो जैसे हम लोग अपना लोकेशन के पास एंट्री किए बाद में आप लोग देख सकते कितना मस्त खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग थोड़ा आगे आने के बाद अपना मंजिल के पास पहुंच ही जाते हैं। तो फाइनली हम लोग लोकेशन के पास पहुंच गए हैं। और आप देखते हैं यहाँ पर प्रचलित मंदिर है। ऐसे इस मंदिर का आप लोग का दर्शन कराएंगे और हम लोग भी देखेंगे इस मंदिर में क्या है। सबसे पहले मंदिर का दर्शन कर लेते हैं, इसके बाद पहाड़ में हम लोग घूमने वाले हैं। ऊपर चढ़ के आप लोग को पूरा व्यू दिखाएंगे। बगल में नहर भी है जहाँ से झरना का पानी आता है और यहाँ से आवाज भी सुनाई दे रहा है, आप लोग को वो भी दिखाएंगे। और ये है मंदिर का गेट, इसी से हम लोग अंदर की ओर जाएंगे। और अंदर आने के बाद हम लोग को देखने को मिलता है सभी देवी देवता का थान। और बाद बाकी इसका डिजाइन देख आप लोग समझ सकते हैं कि ये मूर्ति कितना पुराना हो सकता है। और ये है बाबा शिव जी की शिवलिंग। और ये है एक रहस्यमय झरना जिसका पानी 365 दिन ऐसे ही बहते रहता है। तो आइए आप सभी को इसको नजदीक से दिखाते हैं। तो सारा टीममेट हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और ये रहा ये लोकेशन जो काटीकुंड से कुछ 5 किलोमीटर आगे है, 4-5 किलोमीटर आगे है। और यहाँ एक नहर भी है छोटा सा जो बहुत ही खूबसूरत बनाती है इस जगह को। और इस जगह नाम है देवघरा नाला प्राचीन मंदिर। और इसका एक बहुत अच्छा चीज है जो अभी तक इसके बहती हुई धारा अभी तक किसी को नहीं पता इसका छोर कहाँ से आती है। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये बहुत पहाड़ के ऊपर से ये पानी आती है। और ये कोई नॉर्मल पानी नहीं है, ये देवी देवता का प्रसाद माना जाता है। और बाबा की यहाँ से देख रहे हैं आप, जगह देख के समझ सकते हैं कि बरसात के टाइम यहाँ पर कितना ताकत है पानी आता होगा। और बाद बाकी आप लोग को दिखाते हैं ऊपर चढ़ के कि ऊपर में जगह कैसा है। तो बने रहिए वीडियो में, आपको दिखाते हैं। ऊपर आने के बाद कुछ पानी इस तरह का स्टोर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर भी सब देवी देवता भी है। और अब ऊपर जाके देखना चाहते हैं हम लोग कि ऊपर में आखिर क्या है। बाबा की सारा टीममेट हम लोग का यहाँ पर है, देख रहे हैं। और ये बगल में झरना भी है। सभी देवी देवता का अगर कुछ हम लोग से भूल चूक हो जाए किसी के टीममेट की वजह से तो प्लीज मतलब भगवान क्षमा कीजिएगा। हमारे पास आ गए हैं विष्णु भाई। विष्णु भाई कैसा है नजारा? नजारा एक नंबर जगह पे लाए है ना। हाँ वो जी आप बोल रहे हैं कि आइक और मतलब एक होता है ना उत्साह, क्या इतिहास तक देखने के बाद लगता है कि और आगे तक चले। आगे में है आखिर आगे में क्या है, कहाँ से ये पानी आता है, ये चीज तो बहुत ही जरूरी है। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ से पानी आ रहा, बट हम लोग अभी तो नीचे से देख रहे थे कि झरना का पानी कहाँ से आ रही है। बट ये तो ऊपर से पहाड़ के ऊपर से झरकते हुए यहाँ पर स्टॉक होता है, इसके बाद झरना से निकलते हैं। तो आखिर ये पानी आती कहाँ से, तो इसी को आज हम लोग यहाँ पर पता करने वाले हैं। और देखते हैं ये छोर कहाँ तक जाती है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर कोई भी अपना भक्त श्रद्धालु और लोग आते हैं तो सब मनोकामना यहाँ पूरा होता है। और ये प्राचीन मंदिर है। और हम लोग तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं ऊपर जाकर के ये पानी आके आ कहाँ से रहा है, इसका छोर कहाँ है, यहाँ इसका छोर स्टॉक है या फिर नेचुरल है।
तो ऊपर आने के बाद कुछ इस प्रकार का हम लोग को नज़ारा देखने को मिला। और देख रहे हैं यही पहाड़ का पत्थर से झड़ते हुए पानी आ रहे हैं और यहाँ से लेकर वो नीचे तक जाते हैं। मतलब हम लोग 3 जन आए, हम चंद्र भैया और विष्णु। और यही पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे कि ये पानी आखिर आ कहाँ से रहा है। और यहाँ पर आने के बाद इसका छोर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। चारों साइड देख रहे हैं, ये लगभग हमको लगता है बहुत ही दूर से आता होगा ये पानी। और जैसे जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जैसे जैसे हम लोग कदम बढ़ा रहे थे वैसे वैसे रास्ता भी बढ़ रहा था। और यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे हर एक डाली खतरा से खाली नहीं है और ये जो कांटे हैं काफी जानलेवा है। और यहाँ पे आप फिसलन भी बहुत ज्यादा है पानी के कारण, तो ये बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन फिर भी हम लोग आप लोग के लिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि छोर कहाँ पे है। और देख के लगता है कि मुश्किल है आगे का रास्ता। जैसे जैसे हम लोग कदम आगे की ओर बढ़ रहा है उतना ही रास्ता मुश्किल होते जा रहे हैं। और आगे आने के बाद छोर मिलने का नाम ही मतलब दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। आगे का नज़ारा आप देख लिए होंगे कि यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है कि पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर और ऐसे करके पानी। और बाद में यहाँ का टेक्सचर देखिए, मतलब जगह देख रहे हैं कितना ज़्यादा शानदार है और कितना मस्त लग रहा है देखने में। इसका लग रहा है कोई बना के गया है यहाँ से, इतना मस्त नेचुरल बना हुआ है। और पहाड़ और जंगल, मेरे पैर में कांटा भी लग गया है और हम लोग खाली पैर आ गए हैं। देख रहे हैं एडवेंचर करने का जुनून। और आगे की ओर जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या क्या मिलेगा हम लोग को। ये जो सीन है ये काफी डरावना है क्योंकि हम लोग अभी जंगल और पहाड़ दोनों के बीचों बीच हैं। और यहाँ का जो आप लोग सीन और स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यहाँ हमको तो एनाकोंडा मूवी का शूटिंग के मतलब क्या बोलते हैं, लग रहा है यहाँ एनाकोंडा वाला शूटिंग चल रहा है और हम लोग यहीं अभी शूटिंग के दौरान कुछ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पानी बहुत मात्रा में है, नहा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। और कहाँ है यहाँ तक आ चुके हैं और अभी के छोड़ हम लोग को और अभी ऊपर और जाने वाले हैं। देखते हैं क्या ऊपर में आखिर क्या मिल सकता है, क्या हो सकता है। किसी को अंदाजा नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं और फर्स्ट टाइम इस जगह पर विजिट किए हैं। और ये जगह काफी शानदार है, दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून मिला। डरावना भी और डराना भी। सबसे खासियत वही है कि यहाँ का लोकेशन देखने के बाद थोड़ा सा डर लग रहा है। बाबा की देखते हैं भरा हुआ है, फिर भी हम लोग रिक्स लेके यहाँ पर चढ़ेंगे। विष्णु भाई तो ऊपर चढ़ गए, हम भी रास्ते में हैं और संतन भैया मेरे पीछे। हाँ, ऊपर में देखते हैं क्या सीन है और कैसा लगता है। लेकिन रास्ता तो बहुत ही कठिन है, डर भी लग रहा है और बहुत ही मुश्किल का रास्ता है। फिर भी हम लोग रिक्स लेके चल रहे हैं और देखते हैं ऊपर में क्या दिखने को मिलता है। चलिए संतन भैया, जगह दिख रहा है कितना खतरनाक है। और यहाँ पर पानी भी स्टॉक है। अरे संतन भैया आइए, ये पानी का छोर मिल गया। पानी का छोर मिल गया। बात है कि देख रहे हैं फाइनली कड़ी मेहनत के बाद हाँ, यहाँ से पानी जाती है। फाइनली इतना स्ट्रगल करने के बाद आखिर वो पॉइंट मिल गया हम लोग को। और यहाँ पर आने के बाद देखने को मिलता है हम लोग ये वाला झरना जो पत्थर के अंदर से पानी आती है। सबसे अंदर यही है वो फाइनल पॉइंट जहाँ पे पानी आता है। यही वो फाइनल पॉइंट जो जहाँ से पानी पूरा झरना तक जाती है। और यहाँ का हमको तो देख के लग रहा है कोई यहाँ पर ऐसे बनाया गया है, किया गया है। हाँ, और ये रहा नेचुरल पानी बोल सकते हैं इसको। ये किसी कलाकारी से कम नहीं है, देख रहे हैं। लेकिन ये पानी जहाँ से आ रही है उसके लिए बड़ा सवाल खड़ा हो सकती है। देख रहे अंदर से पानी पत्थर के अंदर से ये पानी आ रहा है।
ये एक खासियत है। आपको ऊपर में भी दिखा देते हैं कि ऊपर में दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। नामो निशान नहीं है। देख रहे हैं पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर में भी सूखा पड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये पानी आखिर आ क्यों, कहाँ से रहा। तो यही एक यहाँ का रहस्य है। आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि ये पानी आखिर आ कहाँ से रहा। और ये पानी इतना नेचुरल है कि ये पहाड़ का भीतर से, मतलब मानिएगा तो एक पहाड़ का रस है, पत्थर से झरका हुआ पानी, कोई अमृत से कम नहीं, पूरा फुल्ली नेचुरली है। मतलब कि सबूत क्या देंगे, यहाँ तक देख रहे पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर में भी एक बूंद का पानी का नामो निशान नहीं है। लेकिन जैसे हम लोग इधर पे कैमरा घुमाते हैं और यहाँ से पानी निकलती है पत्थर के नीचे से, मतलब कि इधर कहीं पानी नहीं देखने को मिल रहा है। यही है यहाँ का एक खासियत है। और इस पीने से, इस पानी से कई प्रकार के रोग बीमारी भी दूर होते हैं। यहाँ का प्रसाद माना जाता है ये पानी को। और चलिए नीचे से दिखाते हैं आप लोगों को। कैसा भैया यहाँ का पानी का टेस्ट? प्योर पानी है। प्योर पानी हाँ, थोड़ा सा मीठा टाइप का लग रहा है। और अभी जो पत्थर से निकलते हुए, मतलब मानिएगा तो ये पत्थर का रस है, समझे, तो बहुत ही नेचुरल है। और इसको हम लोग पीने वाले हैं। और कहा जाता है कि इस पानी को पीने के बाद थोड़ा सा जो शरीर का रोग जाला होता है वो थोड़ा सा दूर होता है। और कहें कि हम लोग सच मानते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी 365 दिन वैसे कैसे गिरता है। लग रहा है बहुत ही बढ़िया पानी है। और 365 दिन ऐसे ही पानी यहाँ से निकलती है। और चाहे गर्मी रहे चाहे बरसात रहे, आप दूर दूर तक वहाँ तक देख सकते हैं, वहाँ तक पानी का नामो निशान नहीं है। बट ये जो एरिया है यहीं से पानी निकलती है। यानी मानिएगा ये जो पत्थर का पानी है, इससे बेहतर पानी कहीं नहीं मिल सकता। इससे ज्यादा ओरिजिनल पानी तो नहीं मिलता, कहीं नहीं मिल सकता। और इसका टेस्ट का बात करें तो बहुत ही लाजवाब टेस्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मिनरल वाटर से भी प्योर पानी है, बहुत ही अच्छा। ओरिजिनल पानी है। ओरिजिनल बहुत ही डिफरेंट लग रहा है पीने में। इतना ही क्लीन अच्छा फेल है मिनरल वाटर। ब्रांड फेल है यहाँ। मिनरल वाटर की बात करें तो मिनरल वाटर मतलब मानिएगा तो कुछ नहीं, इसके सामने बहुत ही नेचुरल पानी। मतलब कि यही है, यही था यहाँ का लास्ट पॉइंट। और यहीं से पानी का मतलब लास्ट छोर था। तो फाइनली हम लोग इस छोर के पास पहुँच चुके थे और हम लोग को पता चल गया कि ये पानी आखिर आ कहाँ से। तो फाइनली हम लोग अपना मिशन को कंप्लीट कर लिए हैं। और यहाँ से आपको दिखा भी दें कि ये पानी प्योर पत्थर का पानी है। मतलब पत्थर के अंदर से, पत्थर से जो रास्ता नहीं है रास्ता हुआ। मतलब यहाँ से घूमने के बाद हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाले हैं और वहाँ से पूरा दृश्य को दिखाने वाले हैं। बाद में बने रही वीडियो, बहुत ही मजा आने वाला। हम लोग घूमने के बाद निकलने लगे अपना गाड़ी के पास। और फिलहाल देख रहे हैं जंगल कैसा है, बहुत ही डेंजरस है। और वो भी हम लोग खाली पैर आ गए हैं, देख सकते हैं सब कोई खाली पैर में है। ये धार्मिक स्थल है और यहाँ पर हम लोग जूता चप्पल पहन के तो नहीं आ सकते हैं, इसीलिए हम लोग खाली पैर आ चुके हैं। और फिर हम लोग अपना ग्रुप के पास वापस जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग अपना टीम के पास पहुंच चुके हैं। और ये रहा हम लोग की गाड़ी, देख रहे हैं। पता कि हम लोग तीनों गए थे और पता कि सब यहाँ पे थे। अर्जुन और राकेश ने पता कि लोग तो दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। बहुत ही मस्त नजारा है। और बात रखिए, कैसा लग रहा है विष्णु भाई? एक नंबर। हाँ जगह लाए आज, है ना, मन खुश हो गया। सोचो नीचे से इतना अच्छा लग रहा है तो ऊपर चढ़ने के बाद कैसा लगेगा। उधर गाय भी चराता है क्या? हाँ उधर गाय भी है। देखिए इधर 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 दिखाइए इधर। इधर ये देखिए डोगेश भाई, डोगेश डोगेश भाई हर जगह आएंगे, इंसान आए चाहे ना आए, डोगेश भाई आना बहुत जरूरी है। तो डोगेश सर का अपना आवाज से समझा दीजिए एक बार। समझा दिया गया कि समझा दिया गया कि हम लोग किधर ना आए, कृपया अपना मालिक के पास आए, यही चीज समझाया गया है। और एक बार बोल दो एक बार।
हाँ तो देखिए कितना समझदार है, जैसे बोला उधर जाने के लिए तो अपने मालिक के पास चल गया। मतलब समझ रहे हैं हम लोग के ग्रुप में एक से एक टैलेंटेड लड़का है। देखिए ऊपर से रिप्लाई कुछ देने वाले हैं क्या, देखिए वो भी समझ गए वो भी लाल अपना मालिक के पास जाने लगे और हम लोग से पंगा तो नहीं है लेगा ना, जान लीजिए। और यहाँ से लकड़ी भी ले जा रहा है क्योंकि यही है लोग का रोजी रोटी है, इसी से इनकम होता है, इसी से इन लोग का घर चलता है। तो ये लोग पानी थोड़ा दिखाइए। और यहाँ पर पानी भी स्टॉक है, देख रहे हैं ये पानी। तो फाइनली हम लोग मंदिर का पूरा दर्शन कर लिए। इसके बाद हम लोग चलने वाले हैं पहाड़ पर, और पहाड़ के ऊपर से यहाँ का नजारा को देखेंगे और कैसा दिखता है यहाँ का व्यू को। चलिए उसको भी दिखाते हैं आप लोग को। तो फिर अभी चलने वाले हैं हम लोग वहाँ टॉप से, और बाद में पूरा नजारा भी कैप्चर करने वाले। सब पे हम लोग निकल गए और चढ़ने वाले हैं पहाड़, और बाद में वहाँ से आप लोग को नज़ारा को दिखाएंगे कितना खूबसूरत जगह है। शायद नीचे से तो आप लोग को नहीं दिखता होगा, ये वाला पहाड़ देख रहे हैं, और बगल में पोखरा भी है। बहुत ही शानदार नज़ारा है, लोकेशन भी बहुत मस्त है। अब पता नहीं ये क्या कौन सा चीज़ है, और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब देखते हैं इसमें क्या निकलता है। क्या है? हाँ देखो क्या है, कच्चा स्वाद कुछ बुझा भी नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी है जगह बहुत परफेक्ट है। इतना मस्त लग रहा है। हल्दी है लग रहा है। ऐसा तो हमको भी लग रहा है हल्दी है, पता नहीं ये कच्चा है। तो ये जितना भी देख रहे हैं आप लोग, ये हल्दी, कच्चा हल्दी है। टूडलम कच्चा हल्दी। अरे हमारे विष्णु भाई अभी पहाड़ में चढ़ने के लिए जगह बना रहे हैं, और देख रहे हैं, और साइड में बाउंड्री वाल भी है। बाद बाकी इधर का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और वो शायद जगह भी बना भी लिए आपने। और चलिए संतन भैया, चलिए अभी संतन भैया भी जा रहे हैं, और हम भी अभी निकलेंगे इसके सब पीछे पीछे। बहुत ही मस्त। उफ, देख रहे हैं भयंकर जंगल है, और इसी जंगल में नज़ारा से बात करें तो बहुत ही शानदार। तो पहाड़ के हम लोग लगभग ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच ही गए हैं। बाबा कि आप लोग यहाँ से नज़ारा को देखिए, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना मेहनत किया, इसका फल तो मिलना चाहिए। बाबा कि आप लोग यहाँ का नज़ारा देख रहे हैं, कितना खूबसूरत नज़ारा है पहाड़ के ऊपर से। तो हम लोग तीनों इस पहाड़ पर आ चुके हैं। नज़ारा तो आप लोग देख ही लिए, और यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और ये रहा हम लोग का टेम्पो वहाँ पर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये रहा हम लोग का टेम्पो, और इतना मेंबर रहने के बाद हम लोग सिर्फ तीनों जन आए, विष्णु भाई, संतन भैया और हम। और इस जगह का लोग तो सिर्फ हम लोग तीनों उठा सकते हैं। बात है कि वो लोग तो सब वीडियो देख के समझ आएगा कि लोकेशन कैसा है, कैसे मिस कर दिए, कैसे मिस किया। हमारे संतन भैया पीछे हैं और विष्णु भाई आगे आगे जा रहे हैं। बात है कि रास्ता तो बहुत ही जंगल झाड़ी है, और यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं। पता नहीं ऊपर से नज़ारा कैसा दिखता हुआ, या ऊपर से नज़ारा खुद मिलेगा कि नहीं, नज़ारा कोई नॉलेज नहीं। ऊपर जाने के बाद ही पता चलेगा ऊपर से कैसे दिखता है वो नीचे का नज़ारा। और आई होप कि अगर खुला प्लेस मिला तो नज़ारा बहुत ही सुंदर मिलेगा, इतना जान लीजिए। और उसी के तलाश में हम लोग हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं। और विष्णु भाई कैसे हमारा जगह बना रहे हैं। बता कि हम लोग तीनों लास्ट छोर पर पहुंच चुके हैं। अब जाएंगे हम लोग रिटर्न। आगे जंगल इलाका है, और जंगल बहुत ही घना है।
और बाद बाकी यहाँ से आप लोग एक बार नज़ारा को देखिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। फिर दिख जाता हम लोग की ये वाला पत्ता, और ये पत्ता बहुत ही मॉडलिंग टाइप का दिख रहा है, कितना मस्त लग रहा है देखने में। और इसको तो कोई आदि मानव से कम नहीं लगता है, जैसे गेटअप में है। नाम इसका रखा गया है जंगल के लिए। क्या नाम है जी आपका? बरमुंडा बरकुमार ये नाम है या क्या है, हमको समझ में नहीं आ रहा। इधर से भी हम लोग उतर सकते थे, बट इधर से नहीं, रिक्स नहीं है, हम लोग जाएंगे इधर से। काट लिया और पूरा ज़्यादा लह रहा है, पता नहीं हमको भी काटा। और जैसे हम लोग इस पता कि यह पिल्लू हमको भी काटा और इसको भी काटा, कितना ज़्यादा फूल गया। इसीलिए कहीं भी जंगल में सफ़र कीजिएगा तो एक ही बात का हमेशा याद रखिएगा, हाथ में ग्लव्स और सब चीज़ का सेफ्टी लेके चलिएगा। बहुत ज़्यादा लहर रहा, पता नहीं, और लाल भी हो गया, देख सकते हैं कितना हेवी टाइप का। यहाँ से हम लोग जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए और हर एक पत्ता सावधानी करके जो भी है बहुत भयंकर कटा है, और क्या होगा पता नहीं, बहुत ज़्यादा लहर। तो फाइनली हम लोग पूरा एडवेंचर करने के बाद हम लोग जा रहे हैं अपने गाड़ी के पास, और बहुत ही चलन हो रहा हाथ में। हम लोग ये सब होते रहता है एडवेंचर में, ये सब नॉर्मल बात है, लेकिन सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है। ना सावधानी रखने की वजह से हम लोग ऐसा भी यहाँ पे मतलब हो चुके थे। बाद बाकी मिलते हैं पूरा टीम के पास, बने रहिए ब्लॉग में। हमने पूरा एक्सप्लोर करने बाद हम लोग निकल चुके हैं, और देख कैसे काटा है मेरा पूरा हाथ, लाल हो गया है यहाँ पर। हाँ यही है, छोटा जैसा जो देखो। अब देखिए नेचुरली कौन सा दवाई लगाने वाले हैं। बेर का पत्ता और मेरे पैर में क्या लटक गया है, अब इसी से काम चलाएगा। पहले हम लोग पहाड़ से नीचे उतरने के बाद नीचे से कुछ इस प्रकार का व्यू दिखता हो, देख सकते आप कितना खूबसूरत लग रहा है नीचे से। बगल में पोखरा भी है। फाइनली देख रहे हैं सारा टीममेट यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। एडवेंचर हम लोग किए, रेस्ट कोई और कर रहा है। और क्या बताएं, हम लोग फाइनली अपना टीम के पास पहुंच गए हैं। आधा टीम सो रहा है। यहाँ देखिए संतने भैया को भी काट लिया, कहाँ दिखाइए ना कैसे काट लिया, फूल गया। एडवेंचर में ये सब होते रहता है, नॉर्मल बात है, लेकिन मेहनत हम लोग कर रहे हैं, रेस्ट कोई और कर रहा है, ये बात हमको हजम नहीं हुआ। तो निकलते हैं हम लोग घर की ओर। वीडियो अच्छा लगा तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे एडवेंचर वीडियो आपको मिलते रहेगा, और हर एक हिडन प्लेस को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए हम लोग कुछ मिल गया, ये खतरनाक चीज़ मिल गया हम लोग को, और ये हम लोग इसको हम लोग घर ले जाएंगे। अब ये पता है 1 करोड़ का सामान है या कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है। इसका आकार देख के आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महंगा पत्थर है। ये काला हीरा बोला जाता है, और ये साउथ अफ्रीका में बहुत इसका डिमांडेड है। अब इसका ले जाएंगे और वहीं पर सेल करेंगे। बाद बाकी कोई मजाक नहीं, हम लोग हंस रहे, इसका मतलब मजाक नहीं है, सच बात है, रियलिटी बात है। और अभी इसका अगर आपको देखना है इसका प्राइस तो आप गूगल में भी देख सकते हैं। ये कुछ गला हुआ है, तो आज हम लोग को खजाना मिल गया। आज के बाद हम लोग वीडियो नहीं बनाएंगे। आई होप कि ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए, और ऐसा ही ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।